Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 6 for the class 12th. We are discussing the chapter amines, means we are discussing the organic chemistry. और हम जो टॉपिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं पिछले एक दो वीडियो लेक्चर्स में वो है प्रिपरेशन अमाइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने दो प्रिपरेशन मेथड्स डिस्कस किए हैं। एक तो हमने अमोनोलिसिस से देखा कि मिक्सचर ऑफ अमाइंस हम बनाते हैं, और जो वीडियो लेक्चर नंबर 5 था उसमें मैंने आपको सिखाया दैट आप नाइट्राइल्स से, यानी कि जिनको आप साइनाइड्स कहते हो, आप उनसे भी जो है अमाइनस बना सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल कहा दैट अगर आपके पास साइनाइड्स है या नाइट्राइल्स है, आप उसकी वजह से जो है प्राइमरी अमाइनस बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर हमारे पास साइनाइड्स के आइसोमर्स है, मींस अगर हमारे पास आइसोसाइनाइड्स है, तो कभी कभार आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर आइसोसाइनाइड्स से क्या बन सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि हम आइसोसाइनाइड्स की रिडक्शन करेंगे और वहां हमें अमाइंस मिल सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम आइसोसाइनाइड्स लेते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आइसोसाइनाइड्स से हमें सेकेंडरी अमाइंस जो है वो मिलते हैं। रिडक्शन ही करनी है हमने आइसोसाइनाइड्स की, वहां पे हमें सेकेंडरी अमाइंस मिलते हैं। तो मैं आज वो पार्ट भी आपका आज दिखाऊंगा, और उसके बाद हम अमाइड्स को प्रिपेयर करेंगे अमाइड्स से। हालांकि अमाइड्स के एक दो तरीके हैं बनाने के। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है दैट मींस लेक्चर नंबर 6 वी आर गोना डिस्कस दैट। तो चलिए आप मेरे साथ हम ये स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रिपरेशन मेथड जो है मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे दैट इज प्रिपरेशन मेथड नंबर 3। मैं लिखूंगा फ्रॉम आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स को आप आइसोनाइट्राइल्स भी कह सकते हो। तो आइसोसाइनाइड्स के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, इनकी जो जनरल फार्मूला होती है वो ये होती है RNC। इट्स लाइक दिस, ये इनकी जनरल फार्मूला होती है। और अगर आपका ये ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपका NC ग्रुप ऐसे होता है, ठीक है ना, तो इस ग्रुप को आप आइसोसाइनाइड कहते हो। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जहां पे ये ग्रुप प्रेजेंट होता है एज फंक्शनल ग्रुप, उन कंपाउंड्स को हम आइसोसाइनाइड्स कहते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं है आपको इसकी रिडक्शन ही करनी है, यानी कि वी हैव टू डू द रिडक्शन। और अगर हम रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के लिए बहुत टेक्निक्स है, जैसे मैंने कहा कैटालिटिक रिडक्शन है, आप सोडियम अमलगम भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप कोई भी जो है रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कीजिए। आइसोसाइनाइड्स आप देखेंगे वो चेंज होगी टू सेकेंडरी अमाइंस ना सी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने वहां पे हमने करना है रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइसोसाइनाइड्स, मैं ऐसे लिखूंगा आइसोसाइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स अंडरगो reduction in presence of reducing agents, in presence of reducing agents like तो मैं यहाँ पे जो है नंबरिंग के हिसाब से लिखूंगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है। जैसे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो निकल, प्लैटिनम या प्लैडियम। तो उसमें आप करोगे हाइड्रोजनेशन, यानी कि वहां पे आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो जिसको आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो या कैटालिटिक रिडक्शन भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स। आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, LiAlH4, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप माय डियर स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा, आप सोडियम अमलगम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सोडियम अमलगम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड द सॉल्वेंट विच इज यूज्ड हियर इज इथेनॉल C2H5OH, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्टफनेस पार्शियल रिडक्शन नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर सकते हो एज रिड्यूसिंग एजेंट। आप सोडियम अमलगम को भी यूज़ कर सकते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। शर्त क्या है? शर्त ये है दैट वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है। मान लो ये मेरे पास है अल्काइल साइनाइड दैट इज RNC। देखिए,
यहाँ पे एक नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बिकॉज नाइट्रोजन नॉर्मली तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, दिस इज 1 2 एंड 3। तो उसके बाद जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर बचती है वो कार्बन के साथ जो है ऑक्टेट कार्बन को कंप्लीट करने के लिए उसके साथ जो है वो बॉन्ड बना देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, चलो ठीक है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बिकॉज जगह कम है, तो मैं इरेज करता हूँ। तो करनी क्या है आपको, डियर स्टूडेंट्स, आपको रिडक्शन करनी है। You have to do the process of reduction. You have to add the hydrogen, and hydrogen add करना alkyl this isocyanide पे। उसके तरीके ये है, आप इससे भी कर सकते हो हाइड्रोजन ऐड, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो। तो मैं किसी भी से करता हूँ, ठीक है ना, मैं कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, आप ध्यान दें। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करूंगा काम, मैं लूंगा अल्काइल साइनाइड दैट इज RNC। चेक कीजिए, देखिए RNC है। तो RNC को क्या करना है आपको, बोर्ड गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ढीला है। चलिए देखिए, हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है, H2 ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, उसका सोर्स क्या हो सकता है, देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे रिएक्शन। सोर्स जो हो सकता है वो आप प्लैटिनम, निकल या प्लेडियम के प्रेजेंस में भी कर सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कर सकते हो। हालांकि वो डायरेक्ट ही हाइड्रोजन इसको देगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे। या आप सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में भी आप इसको रिडक्शन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल एज सॉल्वेंट। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों। तो होगा क्या, होगा यूं कि आप क्या करेंगे, आप ये हाइड्रो देखो यहाँ पे आपको एक कार्बन की वैलेंसी, जब आप यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ब्रेक करोगे 1 और 2, तो इसकी 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएगी और इसकी भी 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर वापस रेस्टोर करने के लिए आपको टोटल हाइड्रोजन एटम्स जो लगेंगे वो लगेंगे आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 4। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 हाइड्रोजन, या आप इसको ट्वाइस H2 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। देखो बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा, R अल्काइल ग्रुप तो अपनी जगह है, ठीक है ना। देखिए NHCH3, देखिए RNHCH3। तो बताइए ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, बिकॉज नाइट्रोजन एटम सेंटर में आ रहा है। एक साइड से एक अल्काइल ग्रुप है जो कि मुझे नहीं पता है क्या है, दूसरे साइड से मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और तीसरा बॉन्ड जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो है वो कंप्लीट कर रहा है। और इसमें लोन पेयर जो नाइट्रोजन की होगी ना वो वहां पे रहेगी। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। अब अगर आपके पास मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, चलिए मैं ऐसे लेता हूं CH3 NC लाइक दिस, मिथाइल आइसोसाइनाइड है आपके पास। आप सेम कंडीशन में इसको रिएक्शन कर रहे हो, चेक इट आउट। मैं यहाँ पे लिखूंगा डू, यानी कि आप ये रिएजेंट्स रख सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका बनेगा CH3 तो अपनी जगह है, इसको 1 हाइड्रोजन देंगे और इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NHCH3। तो देखिए डाई मिथाइल अमाइन बन गया, ये सेकेंडरी अमाइन है। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ये बन गया डाई मिथाइल अमाइन। डाईमिथाइल अमाइन इज 2 डिग्री अमाइन। तो एक नोट क्या आपने याद रखा, शॉर्ट ट्रिक आपने क्या याद रखी, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास डायरेक्ट दिया गया है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जब दिया होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, उस टाइम आपको अलग से हाइड्रोजन नहीं लिखने पड़ते, इस बात को ध्यान में रखें आप। बिकॉज लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोजन जो है वो खुद ही सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि वो हाइड्राइड आयन देता है, जो हाइड्राइड आयन जो है रिडक्शन करता है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे और कार्बन पे, यानी कि इस कंपाउंड के नाइट्रोजन और कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको क्या कहते हैं, उसको रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये बेसिकली हम रिडक्शन कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 5 में मैंने साइनाइड्स की रिडक्शन की,
यही रिएजेंट्स मैंने लिए थे। साइनाइड्स की जब रिडक्शन की वहां पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ था, वहां पे आपको मिले थे प्राइमरी अमाइंस। लेकिन अगर आप साइनाइड के बजाय आइसोसाइनाइड लेते तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिलता। और कुछ कहना मैं नहीं चाहता हूं यहाँ पे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपके पास मान लो कंपाउंड ये है C2H5 NC, दैट मीन्स इथाइल, इथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए बात, और अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 है, सीधे ही दिया गया है LiAlH4, LiAlH4 जिसको कहते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। मैं बाद में आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, जब मैं आपको एमाइड्स की रिडक्शन दिखाऊंगा उस टाइम मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा। यहां पे आपको हाइड्रोजन अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज lithium aluminum hydride जो है इट्स अ reducing agent, of course a strong reducing agent, and it is a source of hydride ion, H negative ion। ये खुद ही हाइड्रोजन देता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। तो वही हाइड्राइड आयन फिर इस पर अटैक करके रिडक्शन कर देता है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बनाना है कंपाउंड C2H5, तो एक साइड से होगा ही, और इस नाइट्रोजन को एक H मिलेगा, हालांकि सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, उसमें तो कोई शक है नहीं। और इसको 3 देंगे आप, तो वहां पर डायरेक्टली आप इसको कन्वर्ट करोगे NHCH3, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ पे बन गया आपका ये सेकेंडरी अमाइन। ये देखिए, अगर आप सेकेंडरी अमाइन देखेंगे और नाम करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो अगर आप कॉमन नेम में ही जाएंगे, एक साइड से मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड से इथाइल ग्रुप है। सिंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल ग्रुप आता है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप आता है, तो आप इसका नाम इजीली कर सकते हो, इट इज इथाइल मिथाइल अमाइन, सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन। सबको क्लियर हो गया? तो शॉर्टर क्या याद रखेंगे आप, अगर आपके पास साइनाइड्स है और अगर आप साइनाइड्स की रिडक्शन करते हैं, लेक्चर नंबर 5 याद कीजिए, तो आपको उसकी वजह से क्या मिलेंगे, आपको उसकी वजह से मिलते हैं प्राइमरी अमाइंस। लेकिन अगर आपके पास साइनाइड के बजाय आइसोसाइनाइड है, प्यारे बच्चों ये ध्यान में रखो, आइसोसाइनाइड्स की रिडक्शन हमें सेकेंडरी अमाइंस तक लेता है, ठीक है ना। सबको क्लियर होगा? तो मैं ये 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो क्या है पहला पॉइंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट में 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर आपके पास साइनाइड्स है, साइनाइड्स का क्या मतलब है, आपके पास नाइट्राइल्स है, तो नाइट्राइल्स की अगर आप रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी चूज करो, कोई मसला नहीं, रिडक्शन होनी चाहिए, वो मसला है। साइनाइड्स की रिडक्शन करोगे, यानी कि नाइट्राइल्स की रिडक्शन करोगे, वो क्या होते हैं, जिनमें ये बॉन्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये यानी कि साइनाइड्स या अल्काइल साइनाइड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे आपका प्राइमरी अमाइन ही बनता है, दैट मींस वहां पे आपका बनेगा RCH2NH2। देखिए ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास साइनाइड के बजाय उसका आइसोसाइनाइड, आइसोमर है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखता हूं, मान लो आपके पास है आइसोसाइनाइड, यानी कि मान लो अगर आपके पास है आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल, साइनाइड को आइसोसाइनाइड कहते हैं, अगर आप नाइट्राइल कहेंगे फिर हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, मान लो आपने रिडक्शन की, अगर आपने रिडक्शन की तो उस रिडक्शन की वजह से क्या होगा, रिडक्शन के मेथड जो मैंने आपको बताए वही करने आपको। तो आइसोसाइनाइड्स का क्या होता है स्ट्रक्चर, उनका होता है RNC, ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको। तो वहां पे क्या बनेगी आपके, वहां पे आपकी सेकेंडरी अमाइंस बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ RNHCH3, वहां पे आपका 2 डिग्री अमाइन बनेगा। तो आई होप ये चीजें जो है 2 पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गई, यानी कि अगर आपके पास साइनाइड है, नाइट्राइल्स है, जिनका ये फंक्शनल ग्रुप होता है, उनकी रिडक्शन से आपको प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। और अगर आपको सेकेंडरी अमाइंस बनाने हो तो आपको आइसोसाइनाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार हमें पूछा जाता है कि गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस, तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां तक सबको समझ आ गया? अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अमाइंस को एक और मेथड से प्रिपेयर करेंगे, और वो हम लेंगे एमाइड्स से। एमाइड्स
और यहाँ पे जो है एमाइड से जो हम एमाइन्स प्रिपेयर करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो इस्तेमाल किया जाता है वो है प्यारे बच्चों लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। देखिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम एमाइड्स। देखिए, एमाइड्स क्या होते हैं और रिडक्शन ही करनी है, एमाइड्स की रिडक्शन ही करनी है। एमाइड्स का स्ट्रक्चर होता है ये RC डबल बॉन्ड O NH2। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इनको एसिड एमाइड्स भी कहते हैं, इनको एमाइड्स भी कहते हैं। और ये जो बेसिकली होते हैं ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यानी कि RCOOH में से मैं आपको थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी बताऊं, RCOOH ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप रिप्लेस किया जाता है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे इसके बजाय आता है NH2 ग्रुप सिंपली। तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और इसको एसिड एमाइड कहते हैं, या इसको सिंपली आप एमाइड भी कह सकते हो। तो बेसिकली एमाइड जो होता है वो एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया। अब देखिए हम एमाइड से कैसे बनाएंगे, हम एमाइड से बनाएंगे और हमें रिडक्शन करनी है। अब देखिए, फिर मैं बाद में आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा। देखिए मैं पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, पहले आप रिएक्शन समझो और उसके बाद हम मैकेनिज्म में जाएंगे। एसिड एमाइड्स की रिडक्शन करनी है आपको इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका एमाइड जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू एमाइन, ठीक है ना। मैकेनिज्म मैं बाद में दिखाऊंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट एमाइड्स, या मैं सीधे लिखूंगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ये मैंने ब्लॉक में रखा, बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवाता है, खुद की ऑक्सीडेशन होती है। इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड एमाइड्स, या मैं सिंपली लिख सकता हूं एमाइड्स, हाँ डियर स्टूडेंट्स, एसिड एमाइड्स आर कन्वर्टेड, acid amides are converted into corresponding amines। बहुत सिंपल है, into corresponding amines। तो मैं यहाँ पे आपको जनरल रिएक्शन दिखाऊंगा, पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊंगा ये होता कैसे है, ठीक है ना। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं कोई एमाइड लूंगा, चलो मैंने ऊपर लिया जनरल एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, ये मान लो आपके पास एक एमाइड है, सबको क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस एमाइड को रिएक्ट करवाना है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ AlIAlH4। हालांकि आप देखोगे यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा एज सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये जो है सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये बनाना है आपको सीधे RCH2। देखो सिंपल सी बात करना क्या आपको, ये एमाइड है ना बच्चों, ये एमाइड है ना RCONH2, आपने क्या करना है, आपने इसमें ऑक्सीजन हटा देना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, ठीक है ना। आपने जब ऑक्सीजन यहां से हटाना है तो कितने बॉन्ड कम हो गए कार्बन के, 2, उसके बजाय आपको 2 हाइड्रोजन देने। तो देखो वही मैंने यहाँ पे किया, इस कार्बन से मैंने ऑक्सीजन हटाया और उसी कार्बन को मैंने 2 हाइड्रोजन दिए, बाकी सेम है। आप ऑक्सीजन हटाओ वही, वो भी रिडक्शन होती है, आप बोलो हाइड्रोजन मैंने ऐड किया वो भी रिडक्शन होती है। तो बेसिकली आप रिडक्शन कर रहे हो। तो आपको देखो एमाइड से, देखिए आप खुद ही एमाइड से, एसिड एमाइड से आपको एमाइन मिल रहा है, आपको एमाइन मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स प्राइमरी एमाइन मिल रहा है, ऑफ कोर्स प्राइमरी एमाइन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे RCH2NH2। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसी रिएक्शन है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है ना, इसको इथेनामाइड कहते हैं।
बिकॉज 2 कार्बन है तो एमाइड ग्रुप है, इसको इथेनामाइड कहते हैं, आपको पता होगा। तो आप इन्हीं कंडीशंस में क्या करेंगे इसको, यानी कि अगर आपके पास है LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस, सिंपली आप ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, कार्बन से वहां पे 2 हाइड्रोजन डालेंगे, तो क्या बनेगा CH3, वहां से 2 ऑक्सीजन आप रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन 2 आप डालेंगे वहां पे, तो वहां पे आपको NH2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एक एटम है, डियर स्टूडेंट्स, रिमूव करेंगे, आप हाइड्रोजन डालेंगे, रिडक्शन हो रहा है और आपका एमाइन बन गया। तो इसको कहते हैं इथेनामाइन, ठीक है ना, या इसको इथाइल एमाइन भी कहते हैं। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना, सबको समझ आया। क्या किया हमने, हमने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी प्रेजेंस में हमने एसिड एमाइड्स को कन्वर्ट कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एमाइंस में। यहां तक समझ आया। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, आई एम गोना शो यू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैं अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पूरा ठीक हुआ नहीं हूँ अभी। आई डोंट नो आपको मेरी शक्ल से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट आई एम कम्प्लीटली नॉट फिट। बट सिंस मुझे पता है आप लोगों का सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो कुछ एनर्जी इकट्ठी करके मैंने सोचा नहीं, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए लेक्चर अपलोड करने की। तो प्लीज़ प्लीज़ आप देख लीजिए और इनको अपनी नोटबुक में पेन डाउन कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए। एग्जामिनेशन अब कभी भी हो सकता है, अगर होगा भी नहीं लेकिन फिर भी आपको आगे जाके आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आ रहे हैं, कम से कम उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। और हमेशा जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, हमेशा किसी अच्छे एग्जाम के लिए करो, अपना फोकस जो है अपने गोल से हटने मत दो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैकेनिज्म। देखिए, सबसे पहले आपको पता है एमाइड का, तो पता है आपको, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ RC≡O NH2, ये है एमाइड। सबको क्लियर हुआ। देखिए रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करना है मुझे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। पहले उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको पता होगा अल्युमिनियम जो है ना, अल्युमिनियम ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर आप देखेंगे इट बिलोंग्स टू ग्रुप, शाबाश। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, चलिए मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, यही है ना, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो ये ग्रुप 13 का बेसिकली है, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है एल्युमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर है 13, और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, दैट इज 1s2, 2s2, दैट इज 2p6, दैट इज 3s2 एंड दैट इज 3p1। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वैलेंस शेल इसकी तीसरी शेल है, तो वैलेंस शेल में आप देख सकते हो वहां पे 2 and 1 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स व्हाई अल्युमिनियम जो है उसकी वैलेंसी 3 होती है। लेकिन नॉर्मली जो है अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अल्युमिनियम देखो, अगर मैं अल्युमिनियम को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स चेक कीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो वो ये 3 होते हैं, बिकॉज अल्युमिनियम की वैलेंसी ही 3 होती है। देखिए ना यहाँ पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, अल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज कॉमन सेंस है, ऑक्टेट कम बनाने के लिए कम से कम 4 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, और अल्युमिनियम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, आप देख सकते हो खुद ही। वैलेंस शेल में खाली के खाली 3 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन आके अल्युमिनियम जो है उनके साथ इफेक्टिव ओवरलैप करके वहां पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो AlH3 हम इसको कह सकते हैं। AlH3 is basically an electron deficient compound. Why? Because the central atom aluminum is has incomplete octet because it has only 6 electrons in its valence shell. Now, what happens? Basically, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम आपको पता है ये अल्कली मेटल होता है, और हाइड्रोजन का तो पता ही आपको। तो हाइड्रोजन की एक यूनिक कैपेबिलिटी है दैट इट एक्ट्स एज अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल। When it is in the vicinity of metals, it acts as a non-metal. तो what happens basically, लिथियम जो है, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, बात समझिए, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, लिथियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है यहाँ पे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये चीजें तो आपको पता है ना, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन मान लो वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जो लिथियम ने लूज किया, तो उसकी क्या होती है, उसकी रिडक्शन होती है। जब उसकी रिडक्शन होती है वो बनाता है H नेगेटिव, इसको आप कहते हो हाइड्राइड आयन। देखिए हाइड्राइड आयन, अब देखो होता क्या है, ये हाइड्राइड आयन क्या करता है काम, ये इस अल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे अल्युमिनियम पे वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, एक पी ऑर्बिटल। चेक इट आउट। तो होता क्या है यहाँ पे, अब ये जो हाइड्राइड आ गया, H नेगेटिव आ गया यहाँ पे, सबको क्लियर हो रहा है ना, ये जो हाइड्राइड आ गया, सिंस इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर देता था। उसकी वजह से क्या होता है, अब अल्युमिनियम जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब अल्युमिनियम जो है वो अब 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे ही, उसमें तो कोई शक है नहीं। देखिए 3 हाइड्रोजन तो थे ही, अब चौथा हाइड्रोजन भी आता है। अब चौथा हाइड्रोजन भी आ रहा है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, सिंस 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, और हाइड्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज था ना, H नेगेटिव पे, देखिए ना, वो अब अल्युमिनियम पे आता है नेगेटिव चार्ज, वो हम ऐसे दिखाते हैं। तो कितने आ गए, देखिए Al H1 2 3 4, सो Al H4 नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिथियम साथ में रहता है एज पॉजिटिव, उसी को हम कहते हैं LiAlH4, ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली LiAlH4 जो है मैं ऊपर लिखता हूं, LiAlH4 जो होता है, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये बेसिकली क्या देता है, ये हमें देता है Li पॉजिटिव जब ये ब्रेक होता है, प्लस AlH4, यानी कि ये इस शक्ल में होता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कैसे आता है, LiAlH4 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां तक समझ आया। अब देखिए ये रिडक्शन कैसे करता है अमाइड की, ये बात समझिए आप। यहां तक समझ आ गया ना प्यारे बच्चों, यहां तक समझ आ गया ना, ठीक है ना, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड बनता कैसे, यहां तक समझ आ गया। आप चेक कीजिए, यानी कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ये होता है, एक तो Li पॉजिटिव होता है जो मैंने यहाँ पे दिखाया, और अल्युमिनियम पे जो नेगेटिव रहता है ड्यू टू द डोनेशन ऑफ द electron pair from the hydride ion that makes the aluminum to get a negative charge. Otherwise aluminum metal है, उसमें negative charge नहीं आ सकता है, ठीक है ना, but overall neutrality होती है सिस्टम में, because positive negative cancel करता है एक दूसरे को, and हम लिखते हैं AlILH4। Now see what happens actually, see। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया, तो मैं इरेज करता हूँ। देखिए अब अल्युमिनियम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो ऐसे आता है, देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस प्लस Al चलिए मैंने ऐसे दिखाया AlH4 और इस पे नेगेटिव होता है, और इसके साथ क्या होता है, Li पॉजिटिव होता है, ये मैंने अभी दिखाया आपको। अब देखो क्या है, ध्यान दें, ऑक्सीजन तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, तो ये कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे जो बॉन्ड है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये चीज आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन, ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली कार्बन डेवलप्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, एमाइड में जो कार्बन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है, ठीक है ना, बट सिंस जब आप इसको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, सर ये क्यों रिएक्टिव होगा, बिकॉज पहली बात अल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है, और अल्युमिनियम और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अल्युमिनियम के ज्यादा साइज होने की वजह से जो है वो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होती है, और उसकी वजह से दूसरी बात अल्युमिनियम पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया जो कि हाइड्रोजन को बर्दाश्त नहीं होता है, बिकॉज हाइड्रोजन अल्युमिनियम को कह रहा है यार मैं तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे है, तो इसका मतलब ये है मैंने जो इलेक्ट्रॉन पेयर तुझे दे दी क्योंकि तेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, लेकिन उस वजह से तूने नेगेटिव ही ले लिया, ठीक है ना, और यानी कि इसका मतलब ये हुआ दैट दिस
कंपाउंड इज बेसिकली अ रिएक्टिव कंपाउंड, मगर ये तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक इसको सबस्ट्रेट नहीं मिलता, ठीक है ना। अब देखो अब हर किसी रिएक्शन में यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी कॉल एज एन एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो इसको सिस्टम में मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, एक का अल्युमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड्स लेके, जिसकी वजह से इसने अल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया था बेसिकली, वो सारा बॉन्ड लेके नेगेटिव चार्ज लेके इस कार्बन पर अटैक करता है, बिकॉज इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। ध्यान दो, इस बात को समझो। जब इसने इस पे अटैक किया, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो बताइए क्या बनेगा। देखिए आर तो अपनी जगह है, सी देखिए सी यहाँ पे डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बचा एक सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन पे सिंस इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई, उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ा। आराम से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अब इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, वो आप सीधे दिखाएंगे H। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए सिंगल बॉन्ड NH2। अब आप कहोगे सर यहां पे क्या होगा, आप इस अल्युमिनियम का क्या होगा। अल्युमिनियम पे क्या था चार्ज, नेगेटिव। जब हाइड्रोजन ने सारा बॉन्ड अपनी तरफ लिया, जो बॉन्ड इसने अल्युमिनियम के साथ बनाया, यानी कि अल्युमिनियम का वो इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, तो इस पे क्या चार्ज चढ़ता, इस पे चार्ज चढ़ता पॉजिटिव, लेकिन इसका ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करके अल्युमिनियम पे कोई चार्ज नहीं रहता। जब अल्युमिनियम पे कोई चार्ज नहीं रहता, ये फिर से वही आ गया AlH3, बिकॉज एक H तो बाहर गया। अल्युमिनियम पे फिर से वैकेंट ऑर्बिटल आती है। उस वैकेंट ऑर्बिटल में, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया, उस वैकेंट ऑर्बिटल में अब ऑक्सीजन की ये जो नेगेटिव चार्ज है वो उस पर डोनेशन करता है। आपको बात समझ आ रही है ना। जब ऑक्सीजन उस पर डोनेट करेगा फिर से, जब ऑक्सीजन उस पर डोनेट करेगा फिर से, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये डोनेट करेगा, ऐसे मैं लिखूंगा AlH3 लाइक दिस, AlH3। अब ये इसके साथ ये करेगा, बिकॉज इसको डोनेशन करेगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा। और चलो मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा AlH3। अब ये इस पर डोनेशन करता है। जब ये इस पर डोनेशन करेगा ना, देखो जब ये इस पर डोनेशन करेगा ना, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अब इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, लेकिन उसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो मैं वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखा सकता हूँ, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वो मैं यहाँ पे चार्ज नेगेटिव दे सकता हूँ, बिकॉज ऑक्सीजन की जो अब नेगेटिव चार्ज है वो अल्युमिनियम में वैकेंट ऑर्बिटल में अब फिर से वो डोनेट कर रहा है, तो अल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब AlH3 आ गया यहाँ पे, वो तो आराम से आपको समझ आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में चेक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, वो नाइट्रोजन कार्बन में आके पाई बॉन्ड बनाती है यहाँ पे। अब आप कहोगे सर ये क्यों हो रहा है इससे, बिकॉज ये जो ग्रुप है ना यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये जो मैंने डॉटेड से दिखाया, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। देयरफॉर जो ही यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर और कार्बन के दरमियान आती है, तो ये ग्रुप बाहर जाता है। अब ध्यान देना होगा क्या, देखो पहली बात एक तो R तो मैं अपनी जगह लिखूंगा R, देखिए सिंगल बॉन्ड C। अब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 हाइड्रोजन में यहाँ पे दिखाऊंगा, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है। हालांकि एक बात याद रखें, ये रिएक्टिव स्पीशीज होगी, बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिलहाल आप इसको यहाँ पे रखें, इसको कुछ मत करें। मुझे बताइए बाहर निकला क्या, देखिए बाहर क्या निकला, जो ही ऑक्सीजन ने, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाहर क्या निकला वो मैं ऊपर लिखता हूँ। बाहर ये निकला, देखिए OAlH3। Al पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। वो कहां से आया, जो ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज डोनेट किया था, यानी कि डोनेशन की थी। अब आप कहोगे सर उसकी वजह से जब ऑक्सीजन ने डोनेशन किया था, उसका अपना चार्ज तो खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखिए एक सेकंड, हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, डोनेशन ऐसे दिखाएंगे और वो डोनेशन ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। आई होप इट इज क्लियर। जो ही इसने यहाँ पे दिया, बॉन्डेड पेयर ऑक्सीजन पे आ गए, उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल फिर से क्रिएट हो गया, तो यहाँ से इसने दिया, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसने यहाँ से शेयर किया, उसका नेगेटिव खत्म हो गया। लेकिन वो नेगेटिव किसने लिया, अल्युमिनियम ने लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोन पेयर यहाँ पे आ गई, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, बिकॉज ये गुड लिविंग ग्रुप है। लेकिन जब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे फिर से एक
इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई एक्स्ट्रा, इसका मतलब है यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। आपके पास अब ये है स्पीशी नंबर 1 और ये है दैट इज स्पीशी नंबर 2। यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ चेक इट आउट व्हाट विल हैपन सी। अब ये रिएक्टिव स्पीशी जो है दैट इज आर सी डबल बॉन्ड NH, और जिसके साथ यहां से H है। बनाना तो हमें एमाइन है, हमारी जर्नी उसी की तरफ जा रही है और हम धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पे। देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज था ही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, और रिएक्टिव होगी स्पीशी। अब वहां पे चेक कीजिए, वहां पे यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये स्पीशी कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पे O पे तो नेगेटिव है ही, O ने अल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया है, उस पर भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, ध्यान दे। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, अल्युमिनियम के पास 3 हाइड्रोजन है। अभी देखिए हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, सबको क्लियर हुआ? अब सी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नो इशू विद दैट। बट अल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन को बर्दाश्त नहीं होता है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, ये हाइड्रोजन को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से एक निकलता है। अब क्यों निकलेगा? अब आप कहोगे सर फिर से उसको निकलने की क्या जरूरत है? उसको निकाला जा रहा है बिकॉज नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है? बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो उसको जो लव इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है, प्यास होती है, वो बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पे उनको खींचता है अपनी तरफ। उसकी वजह से इस कार्बन पे फिर से डेल्टा पॉजिटिव आ गया। समझ रहे हो ना? चलो मैं हाइड्रोजन ऊपर दिखाऊंगा। इसकी वजह से इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो उस डेल्टा पॉजिटिव की वजह से यहां पे क्या रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको मिल जाती है स्पार्क यहां से। हाँ, अल्युमिनियम ने तो मेरा नेगेटिव चार्ज ले लिया, ये तो जुल्म हो गया। आई मीन जो जिस पोजीशन पे होना चाहिए, आजकल के जमाने में तो ये देखते हो ना, जो जो प्लेस डिजर्व करता है ना वो वहां पे होता नहीं है, कोई डिफरेंट होता है। लेकिन जुल्म ज्यादातर नहीं चलता है, चलो हम इंसान में तो यहाँ पे चलता है, लेकिन जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं, वहां पे तो वही चलेगा जो लॉजिकल होगा और जो सही होगा, जिससे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसलिए अल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, बिकॉज अल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज जो है वो जचेगा नहीं, वो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों फिर से इलेक्ट्रॉन लेता है, वो कार्बन पे अटैक करता है। कार्बन फिर से 5 बॉन्ड बनाने की सूरत में आ रहा है, तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचता है, बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जो आया था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। So that is a very very bad thing. Nitrogen will get its lone pair of electron back. Therefore, this shift will take place. What will happen? See what will happen. R अपनी जगह है ना बच्चों, R अपनी जगह है। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक। यहां से एक और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो कितने हो गए कार्बन के पास हाइड्रोजन? 2, तो हो गया CH2। अब देखिए यहां पे आ जाओ, एक सेकंड, वहां पे NH2 था, सॉरी NH2 है, और यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, पाई बॉन्ड जब एज इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट होगी और मैं लिखूंगा तो डबल बॉन्ड चेंज हुआ टू सिग्मा बॉन्ड, और वहां पे लिखेंगे NH2। चेक कीजिए आपका बन गया, यही तो था प्राइमरी अमाइन। देखिए आपका प्राइमरी अमाइन बन गया, और बाहर क्या निकला? देखिए क्या निकला, ये जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले ली उसकी वजह से अल्युमिनियम कि जो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उसमें नेगेटिव था, उसमें पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस, अल्युमिनियम पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो है क्या वहां पे? फिलहाल अल्युमिनियम बचा है। अल्युमिनियम के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो वो मैं लिखूंगा AlH2। और क्या है अल्युमिनियम के पास? दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या चार्ज है? नेगेटिव, और उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए आपके सिस्टम में अलाई पॉजिटिव, और ये जो है बाहर निकलता है। हालांकि आपको इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। द मेन थिंग इज दैट हाउ डू lithium aluminum hydride do the process of reduction of amides to the corresponding amides। सबको क्लियर हुआ? तो आपके पास अगर कोई भी एमाइड है प्यारे बच्चों, आप उसकी लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवा के, आप उसको लिथियम अल्युमिनियम के साथ रिडक्शन करवा के आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग एमाइन बनाएंगे। एक शॉर्ट एग्जांपल ही मैं दूंगा डायरेक्टली, और उसके बाद जो है we're going to stop this lecture today and we're going to continue the preparation methods of amines in the coming video lecture number, that is in the lecture number 7, lecture number 8 we're going to discuss। देखते हैं कितने lectures में हमारा ये preparation
कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले 2 वीडियो लेक्चर्स में हम प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। अब क्या है, अब अगर आपके पास ऐसा टाइप ऑफ एमाइड है, देखिए अब तो मुझे बेंजीन भी नहीं बना रहा आई एम नॉट फीलिंग वेल। देखिए ये मान लीजिए, ये जरा पहचान लीजिए कौन सा कंपाउंड है। डोंट रश अप टू द कंक्लूजन्स, पहले मुझे बनाने दो। चलिए मैं डीलोकलाइज्ड रिंग डायरेक्टली रखता हूँ। ये कौन सा कंपाउंड है? एमाइड है। आपने पहचाना ये एमाइड है, एरोमेटिक एमाइड। तो मैं सीधे लिखूंगा CONH2 बॉन्ड दिखा आपको, ग्रुप दिखा, तो ये एमाइड है। क्लियर हो गया सबको क्या है? ये स्टूडेंट से एमाइड है, एमाइड है। तो ये आपका एमाइड है। आप क्या करेंगे, आपको सीधे दिया गया है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। जब आपको ये दिया गया है एग्जामिनेशन में, वाटर एज अ सॉल्वेंट रहता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको रिडक्शन करनी है। जो ही आप रिडक्शन करोगे, आपको पता है एमाइड ग्रुप आपको चेंज करना है एमाइन में। व्हाट्स द इशू बेसिकली? द थिंग इज यू हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन एंड यू हैव टू ऐड द 2 हाइड्रोजन्स टू इट, दैट्स इट। तो क्या होगा वहां पे, ये बनेगा CH2NH2, दैट्स इट। तो ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, ये आपका सबस्ट्रेट था, ये आपका रिएक्टेंट था। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द अमाइड्स इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग एमाइड्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइन्स कंटिन्यू किए। एंड आज हमने आपको 2 मेथड्स दिखाए। एक तो है कि अगर आपके पास आइसोसाइनेट्स है, तो आइसोसाइनेट्स की रिडक्शन से आपको सेकेंडरी अमाइन्स मिल सकते हैं, वो मैंने बाज़ाब्ता आपको समझाया। साइनाइड से आपको प्राइमरी अमाइन्स मिलते हैं। और आज का जो मेथड था, जो कि अमाइड से हमने किए, हालांकि अमाइड से हम एक और मेथड जो है जिससे हम अमाइन्स बनाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वो, उसको कहते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। तो वो मैं समझाऊंगा आपको अलग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से एंड खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे भी हम एमाइन्स ही बनाते हैं एमाइड से, लेकिन वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। वहाँ पे डिग्रेडेशन होती है, वहाँ पे ब्रेकेज होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो एमाइड से यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपके पास एमाइड है, हम डायरेक्टली लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, वो एमाइड की रिडक्शन करके उसको कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको सब को ये अच्छे से समझ आया। आप प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह वी गोना मीट यू इन द कमिंग वीडियो लेक्चर्स। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।